बाप रे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी आप लोगों को ना थोड़ा सा वीडियो में नॉइज़ आएगा इस वाले, क्योंकि है ना क्या हो रहा है कि आजू बाजू ना थोड़ा सा घर का काम चल रहा है। मेरे घर में नहीं, आजू बाजू जो है ना, तो वहाँ पे इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर ना देखिए, अभी मैं है ना, ये रात का टाइम हो रहा है और मैं बस खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो ना यहाँ पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा यहाँ पर जो बल्ब है ना, लाइट यहाँ दूर साइड में लगा हुआ था। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो मैं रात में वीडियो बनाती हूँ ना, थोड़ा सा चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ना, जिस टाइम पर रात के टाइम में उतना अच्छे से वीडियो पे मतलब लाइटिंग नहीं आती है और वीडियो इतनी अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो मैंने सोचा चलो, मतलब मैंने तो नहीं सोचा, मेरे हस्बैंड ही सोच रहे थे। वो कहते कि वैसे 2 दिन से वो बोल रहे थे कि मैं इस तरफ को कर दूंगा, चूल्हे की तरफ ये बल्ब पहले ऐसे ही लगा था, लेकिन फिर हमने बारिश के टाइम पर यहाँ पर लगा लिया था नहाने में, तो इसीलिए है ना वहाँ पर लगा दे रहे हैं ताकि क्लियर से वीडियो जो है वो दिखाई दे और अच्छे से मतलब थोड़ा सा आए सही से। फिर ऐसे ही धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है ना, अच्छे से वीडियो जो है ना दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलो यहाँ पर ये लाइट जो है ना लगा लेते हैं, फिर उसके बाद ना खाना बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और ज़्यादातर मैं रात को ही बना रही हूँ, सुबह बनाती हूँ थोड़ी बहुत, कभी कभार बनाती हूँ सुबह ना, थोड़ी जल्दबाजी रहती है ना, तो उतना कर नहीं पाती हूँ कि 3-4 दिनों तक मैंने लगातार करी। और बीच बीच में कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन उतना फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए है ना रात को ज़्यादातर हम, रात को क्या रहता है, ठंड पड़ती है ना, तो इसलिए है ना रात में अच्छा भी लगता है चूल्हे पर खाना बनाना। यहीं पर हम लोग खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर बल्ब लगा दिया ना, तो देखिए ठीक लग रहा है और अब थोड़ा सा सही दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं लकड़ी मैंने निकाल के रख ली थी और अभी बहुत सारी रखी हैं, लेकिन ये है ना मतलब सब पिछले ही साल की रखी हैं, इस बार की अभी नई कोई नहीं है। तो ये भी सब पुरानी रखी हैं, तो मैं निकाल रही हूँ मैं, और निकाल के इकट्ठा यहाँ पे रख लेती हूँ। तो 3-4 दिन चल जाती हैं लगभग। फिर उसके बाद फिर ले आती हूँ, मतलब अंदर से ही निकाल के। तो ढेर लगा कर नहीं रखती हूँ यहाँ पर कि इकट्ठा यहाँ पर रख लूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने मसाला तैयार कर लेती हूँ। और वहाँ पर मैं जो है मैंने मतलब लकड़ी वगैरह जो है निकाल के रख दी है। तो आग जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने सोचा जल्दी से पहले चीज़ें तैयार कर लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे। तो आज जो है नॉनवेज बनने वाला है, चिकन बनेगा और काफ़ी दिनों बाद बन रहा है, सच बताऊँ तो बहुत दिनों बाद। और यहाँ देखिए थोड़े से मैंने आलू भी उबाल करके रख लिए हैं साथ के साथ। तो ये सुबह के टाइम में मैंने उबाल दिए थे। और यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही। तो मैंने ना इतनी सारी प्याज, आप देख रहे होगे कि मतलब टोकरी में इतनी सारी प्याज छिली हुई रखी थी। पता है क्या हुआ, इस हफ्ते मेरा इतना नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब सब्जियों के साथ क्या हुआ, सब्जी तो ठीक ठाक थी, लेकिन प्याज ना पता नहीं कैसे, बाहर से बहुत अच्छी थी, आप यकीन नहीं मानोगे, बाहर से बहुत अच्छी प्याज थी, लेकिन अंदर से जो मतलब है ना एकदम 1-2 लेयर के बाद, जैसे लेयर रहती है ना प्याज में, 1-2 लेयर के बाद ना एकदम बीच में एक गली सी जो है मतलब बीच में थी। हर प्याज में ऐसा ही निकल रही थी। वही मेरे को समझ नहीं आया कि कैसी प्याज है, बाहर से अच्छी है, सूखी है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं कैसी निकल रही थी। अब सारी प्याज ऐसे ही निकली, कम से कम 1 किलो लगभग। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब वो हो रहा था। इसीलिए आप लोग ने देखे होंगे कितनी सारी प्याज मैंने छील के रखी। तो कारण यही हो गया। अब सारी प्याज तो मैं, अब मुझे 1-2 नज़र आई ऐसी, और अच्छी ही मैंने काटी थी, तो 1-2 नज़र आई। तो फिर मैंने क्या किया कि सारी ही छील के ऐसे काट के मैंने देख ली। तो उससे पता लगा कि सारी प्याज में ही ऐसा अंदर से है। तो फिर मुझे पूरा मजबूरी में ही छील के और फिर मुझे साफ़ करके रखना पड़ा।
अब आधी से ज़्यादा तो वेस्ट हो गई थी और थोड़ी ही बची थी, तो फिर मैंने है ना ऐसे करके और उसको धो के अच्छे से वॉश भी कर ली थी, साफ़ कपड़े से पोंछ करके रख दी है ताकि है ना गले ना, क्योंकि प्याज मतलब गीली रहती है और फिर वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से करके रख दिया। फिर 1 किलो प्याज और मुझे लानी पड़ी, तो मैं अभी लेकर आ गई थी क्योंकि इतनी तो चलेगी नहीं, अभी नाश्ता वगैरह हर चीज़ में लगती है प्याज वगैरह। तो और ये नॉन वेज चिकन वगैरह में ज़्यादा लगती है ना, तो इस वजह से। तो देखिए अभी मैंने है ना सारी चीज़ें तैयार करके और फिर यहाँ पर ले आई हूँ और यहाँ पर सब चीज़ मैंने रख लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस अब चूल्हा है ना जलने में जितना टाइम, मतलब कभी कभी ना इतना परेशान करता है ना जब चूल्हा जलाती हूँ ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है और कभी कभी ना जलता ही नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत होती है ना। लेकिन ये है कि चलो हो जाता है, एक बार अगर जल जाता है ना फिर खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है, अच्छे से बन जाता है। तो आज है ना ये आटा भी मैंने यहाँ पर लगा के रख दिया है। और आज है ना आप लोग अभी देखिएगा आज कितना बड़ा जो हादसा होने से बच गई, सच में आप खुद देखेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब ना मैं इतनी बुरी तरीके से घबरा गई और आज है ना सच बता रही मेरा तो अच्छे तरीके से हाथ जलता आज। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो ना पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कितना बुरा हाल हो जाता। और मेरा क्या, मेरे हस्बैंड का भी, क्योंकि बिल्कुल बाजू से वो भी मतलब वहीं पे खड़े थे और आग है ना जो इतनी ऊपर तक, इतनी ज़्यादा ऊपर तक थी कि इतना बुरे, मतलब बिल्कुल जगह यहाँ पर है नहीं है उतनी। तो क्या हुआ कि कढ़ाई है ना, अब पता नहीं जैसी भी है कुछ समझ नहीं आया, तो इसमें मैंने तेल डाला तो शायद तेल ज़्यादा गर्म हो गया था या फिर कैसा हुआ। लेकिन रोज़ ऐसे नहीं होता रहा जैसे कि आज हुआ है, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि जैसे कि ये सामने से जो आग निकल रही है ना, तो ये है ना पूरी तेल से मतलब जो है जैसे ही मैंने इसमें है ना ये प्याज डाली ना, तो ये देखिए आप लोग इतने बुरे तरीके से आग पकड़ ली, इतनी ज़्यादा कि मेरे हस्बैंड के देखिए कितना कैमरा हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में हाथ में ना पकड़ ले। मैं उनसे बोल भी रही थी दूर हो जाएं। और आज ना मैंने इससे ये जो चम्मच है ना, इससे आज मैंने पहली बार प्याज डाली। आपने देखा ना, मतलब कभी कभी डालती हूँ, नहीं तो मैं सीधे कटोरे सहित डालती हूँ। अगर मैं कटोरे के साथ डालती ना तो मेरा तो ये देखिए इस तरीके से अगर मैं डालती ना तो मेरा हाथ में आज पूरी आग पकड़ लेती। आज पता नहीं कैसे भगवान ने ना बहुत बहुत बचा लिए। मैं इतनी बुरी तरीके से घबरा गई और फिर हम लोग है ना ऐसा लग रहा था कि सच में आज बहुत बच गए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कितना बड़ा हादसा था। और बहुत मतलब है ना कुछ मिनट के लिए तो इतनी तेज़ हो गई थी ना कि वो रुक ही नहीं रही थी और मैं इनसे बोल रही थी क्या करूँ, ये तो रुक ही नहीं रही, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी बढ़ रही थी। कभी कभी ना ऐसा हादसा भी हो जाता है अचानक से, पता ही नहीं चलता, बहुत बुरा। आज ना सच में तो ऐसा लग रहा था कि गुस्सा तो आ रहा था कि अब मैं बनाऊँ ही नहीं, चूल्हा वूल्हा में भाड़ में जाए, कौन बनाए, ऐसा बुरा हाल हो रहा था। और मेरा कार्तिक भी अंदर था और मतलब कार्तिक देख रहा था, बोल रहा था मम्मी क्या हो गया जी। फिर कहता है मम्मी स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा अब उसमें खाने में, मतलब ही पूरा जो मसाला है ना पूरा उसमें जो मतलब उसको, और मतलब वो सोच रहा था एकदम चाइनीज़ वाला बन रहा है, जैसे कि चाइनीज़ में स्मोकी फ्लेवर आता है ना, तो मसाले में वैसे ही फ्लेवर आ जाएगा टेस्ट। तो मैंने बोली इसको और फ्लेवर की पड़ी है और इधर पे बड़ा वो हो जाता, नाटक हो जाता। तो चलो ये है कि भगवान की दया से बच गई सच में। आज पता नहीं कैसे मेरा मन जो है ना, मैंने आज चम्मच से डाला ना तो ये मेरे लिए बड़ा सही हो गया। अगर मैंने हाथ से डाला होता तो पता नहीं क्या होता सच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, और मैं इसको अच्छे से अब भून लेती हूँ मसाले को।
और चिकन को क्या है कि मैंने उबाल लिया था, उसमें थोड़ा सा तड़का लगा के 1 सीटी लगा दी थी, तो चिकन जो है वो उबल गया है। उसके बाद यहाँ पर ना मैं ये मसाला जो है ना बाहर ही भून ले रही हूँ यहाँ पर चूल्हे पर। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर बैठकर भी भून लो और फिर आराम से ना, तो मतलब स्वाद और टेस्ट अच्छा जाता है बढ़िया से। वैसे खाना तो अपन वैसे ही अच्छा अपन बनाते हैं, हर एक इंसान सोचता है अच्छा बने, लेकिन ना फिर ये रहता है, इसका स्वाद ही एक अलग होता है। चूल्हे का बना हुआ खाना बहुत ही स्वाद होता है। तो इसीलिए ना अभी डेली जो है मैं रात को डेली ही बनाती हूँ। रात में तो सुबह बस ये रहता है कि कभी कभार रहता है कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है ना अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया है उबला हुआ, और इसके बाद अभी थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी जो है ना आज थोड़ी सी गाढ़ी ही रखनी है, ज़्यादा मतलब पतली नहीं रखनी है। और यहीं पर ये हो जाता है, सब काम साथ साथ हो जाते हैं। खाना बनने के बाद मैं ना गरम गरम इन लोगों को, तो ना मुझे बस सब्ज़ी बनानी थी और रोटी चावल थोड़ा सा रखा हुआ है सुबह का, तो इसलिए चावल नहीं बनाऊंगी। और सब्ज़ी यहाँ पर बन गई है और बस मैं तवा चढ़ा दूंगी और इन दोनों को मैं यहाँ पर दे दूंगी। साथ के साथ ना यहाँ पे अच्छा रहता है गर्मा गर्म जो खाना है ना, अच्छा भी लगता है खाने में। तो मैं भी फिर यहीं पर खा लेती हूँ। और मतलब अब गरम तो गरम ही मिल जाता है मुझे भी, कैसे कि जैसे चूल्हे पर अंगार रहते हैं ना, तो मैं इस पर एक लोहे की रॉड रख लेती हूँ और रोटियाँ उस पर गरम करती जाती हूँ और खा लेती हूँ, तो ना अच्छा लगता है। क्योंकि अभी है ना ज़्यादा ही ठंड सी पड़ने लगी एकदम से, तो ठंड ना बहुत बढ़ने लगी अब धीरे धीरे। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर थाली जो है ना निकाल के रख दी, और कार्तिक आके बस देखिए उधम करता है चूल्हे का ना। अगर इसको बुला लो ना तो ये चूल्हे का बहुत उधम करेगा, उसमें कुछ ना कुछ डालेगा, कहीं कागज़ कहीं लकड़ी तोड़ के, कुछ ना कुछ उसका काम होता रहता है, तो उसका उधम शुरू रहता है। तो यहाँ पर है ना मैं 1-2 रोटी सेक लेती हूँ और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इन लोगों को खाना दे दूँगी और दोनों जन जो है वो खाते जाएंगे और मैं यहाँ पर बनाते जाऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लोग है ना यहीं बैठकर खा लेते हैं बढ़िया से और बना बना कर देते जाओ, मैं बाद में खा लूँगी। तो बहुत एक अलग ही खुशी मिलती है ये सब करके, सच में अच्छा। ऐसा जब मैं करती हूँ ना मुझे मेरे घर की याद आ जाती है कैसे, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी। मेरी मम्मी बनाते जाती थी और पापा को और हम सब भाई बहनों को बिठा लेती थी और हम ऐसे ही बिल्कुल जैसे यहाँ पर। तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तब मम्मी सबको रोटी देते जाती थी, खाना हम लोग सब वहीं पर खाते थे चूल्हे के पास। पहले के टाइम पे क्या था, चूल्हा ही ज़्यादातर देखिए था। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ना सब मतलब आना स्टार्ट हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सच पहले की जो लाइफ है ना बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे वही याद आ गई थी। तो मैं इनको बताती हूँ कि हम लोग भी ऐसे ही पहले करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।